ऐसा है जी, ये काम करके राजी नहीं है। बेसिकली ये निकम्मे हैं, इनको कोई पूछने वाला है। इस वक्त मैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डोडा की बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर हूँ और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है हालात किस तरह के। बिल्डिंग तो यहाँ पर बनाई गई है और बोर्ड भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डोडा का जो है यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है। बिल्डिंग तो जो यहाँ पर जो है बनाई गई है, लेकिन यहाँ के हालात कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या कुछ हालात यहाँ के जो है बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर किए हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पर जब बिल्डिंग बनाई गई उसके बाद जो है यहाँ पर सेफ्टी टैंक्स भी जो है वो बनाए गए हैं। उनकी हालात किस तरह की है, आइए आपको जो है वो हालात दिखाना चाहूँगा कि क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जब भी जो है बिल्डिंग बनती है उसके साथ में उसके जो है सेफ्टी टैंक्स भी जो है वो बनते हैं। लेकिन डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम के बिल्कुल साथ में जो है ये बिल्डिंग बनी है और यहाँ के हालात किस तरह के हैं आइए आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बिल्कुल जो है बिल्डिंग के अगली साइड जो है यहाँ पर जो है सेफ्टी टैंक भी बनाए गए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पर टैंक तो बनाया गया, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ढक्कन की हालात देखिए। यहाँ पर जो है ढक्कन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है, पहले जो है तस्वीरें देखिए कि कितना गहरा यहाँ पर जो है वो सेफ्टी टैंक बनाया गया है। हम भी मानते हैं कि ज़रूरी है सेफ्टी टैंक हर जगह पे होना चाहिए, लेकिन आखिर इसका ढक्कन जो है कौन बनाएगा। काम तो हो गया, सेफ्टी टैंक बना लिया, यहाँ पर बिल्डिंग बना ली, लेकिन इसका ढक्कन जो है कौन बनाएगा। लेकिन ढक्कन के लिए जो आप देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले जो यहाँ पर तरपाल डाला गया, इस टैंक के ऊपर जो तरपाल डाला गया और इस साइड पे जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पत्थर रखे गए कि पत्थर से जो है यहाँ पर इसका जो है ढक्कन बनाया है। लेकिन जहाँ पर टैंक बनाया गया चाहिए था कि इसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है इसका जो है वो ढक्कन बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे खेलते हैं। अगर कोई बच्चा जो है इसमें खुदा ना खास्ता इसमें अगर गिर गया, आखिर उसका जिम्मेवार कौन है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है गाड़ियाँ भी लगती हैं। अगर कोई ड्राइवर रात के समय में जो है अंधेरे में अगर इस खड्डे में कोई गिर जाता है, आखिर उसका जिम्मेवार कौन है। आखिर कौन जो है इस चीज़ पर जो है आखिर ध्यान क्यों नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन खास करके चाहिए कि इस चीज़ पर भी जो है वो ध्यान दिया जाए। साथ साथ में यहाँ पर कुछ मकामी लोग भी, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका क्या कुछ कहना है। रईस की बात है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे अफसर ऐसे हैं कि बिल्कुल काम करने में राज़ी ही नहीं है। करोड़ों रुपए आता है, लाखों रुपए आता है, कि ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर कोई नीचे चले गया, ये टैंक कम से कम 10-15 मीटर का टैंक है, कोई नीचे चले गया, हादसा हो गया तो कौन जिम्मेवार रहेगा। तो मेरी गुजारिश है यूथ स्पोर्ट्स से भी, कौंसल से भी, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स जो है उनसे भी, कि मेहरबानी करके इसको ढक्कन लगाया जाए। यहीं की बात नहीं है, वो सामने भी है, जहाँ पर आपका इंडोर स्टेडियम है उसके सामने है, फ्रंट पे एक बहुत बड़ा है, वहाँ पर गाड़ियाँ भी बड़ी बार गई। तो बार बार हम चिल्ला रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक कर लीजिए, कम से कम हादसे का शिकार कोई ना हो। जान से ऊपर तो कोई कीमती चीज़ है ही नहीं, कम से कम किसी की जान बच जाए। कोई ड्राइवर, यहाँ पर ड्राइवर रात को गाड़ियाँ लगाते हैं क्योंकि बस स्टैंड हमारे पास है नहीं, कोई रात को इसमें गिर गया कोई ड्राइवर, तो कौन जवाबदेही। ऐसा है जी, ये काम करके राज़ी नहीं है। बेसिकली ये निकम्मे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए अभी तक हम सरकार चिल्ला रहे थे, 2014 के बाद, बड़े अरसे के बाद, 6-7 साल के बाद, 8 साल के बाद इलेक्शन हुए, हम चिल्ला रहे, 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, हम चिल्ला रहे थे कि अब इलेक्शन के बाद कुछ होगा। बहुत सारी, मैंने कहा ना आपको, बड़ी बड़ी आवाज़ें, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े डोंग, लोगों को वोट लेके ठगाना, उसके बाद कोई कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। जो काम उनका है, ये एमएलए का काम है कि भैया आप आइए, आप देखिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ पे क्या हालात हैं। हम आज भी वैसे ही चिल्ला रहे हैं जैसे यहाँ पर सरकार ही नहीं है, यहाँ पे कोई एमएलए है ही नहीं। उसका काम था डंडा देना इनको कि भैया आपका डंडा भी इस तरह से कि भैया आप आइए फलानी जगह काम कर लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि गालियाँ दे के आप काम कराएंगे, गालियाँ भी नहीं चलती है, लेकिन कम से कम आपको जाना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉपरेट करना है, एक दूसरे के साथ समझना है, बातें समझनी है, फिर जाके आप काम कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का। लेकिन उसको, वो तो अभी मुझे लगता है उनको अभी इल्म ही नहीं है कि काम कैसे किया जाता है। अभी उनको बड़े सीखने की ज़रूरत है। जब तक वो सीखते जाएंगे तब तक मुझे लगता है डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ न कुछ नहीं 10 साल पीछे चले जाएगी। लेकिन जब तक हम यहाँ हैं, खड़े हैं, आवाम के लिए चिल्लाते रहेंगे और इन कामों के ऊपर हम टिप्पणी करते रहेंगे और इनके ऊपर जो जितना भी हमसे हो सकता है सख्त से सख्त हम रोड पे भी आ सकते हैं। जिम्मेवार ये स्पोर्ट्स काउंसिल होगा, यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स जो है वो जिम्मेवार होगी। उनकी बिल्डिंग है, उनके सामने उनका टैंक है, वो बंद करें इसको जल्द से जल्द। आपके माध्यम से उन तक खबर पहुंचती है, वो जल्द से जल्द इस पर क्या कहते हैं, इस पर कार्रवाई करें और इस काम को पूरा पहुंचाएं।
इस काम के ऊपर जितनी भी ये जो यहाँ पत्थर रखे गए हैं, ये जो मटेरियल फेंका गया है, कम से कम इस मटेरियल को उठाओ, साफ़ सफाई से काम करो, पूरा अपना काम करके। ये देखिए मटेरियल कितना ज़ाया है, कितनी बजरी है, कितना ये गटका पड़ा है नीचे, और कम से कम इस पर आप नहीं लगा सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस पर ढक्कन लगाया जाए।